कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। बहुत देर से आप सभी तुम दोनों मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ सा जा रहा है। अब ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मंजिल बड़ी कठिन है। यही बात सारे मेंढक करते गए। जब इस बात को एक मेंढक ने सुना तो उसने सोचा, बात तो सही कही जा रही है। गड्ढे की ऊंचाई बहुत है और हम बहुत छोटे से हैं। मेंढक कितना होता है? छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। कुछ चने बराबर, मूंगफली बराबर भी मेंढक होते हैं ना। बारिश में यदि आप रास्ते में चलते हो, देखते हो, तो आपको दिख जाएंगे फुदकते हुए मेंढक। और मेंढक ऐसे वैसे नहीं होते, उनके पास सभी सेंसेस होते हैं, मन भी होता है, पांचों ही इंद्रियां होती हैं, वो विचार भी कर सकते हैं। तो जब इन सारी बातों को उस मेंढक ने सुना तो उसने मेहनत करना छोड़ दिया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो लगातार पुरुषार्थ करते ही जा रहा था, वो मेहनत करते ही जा रहा था, कोशिश करता जंप करने की, लेकिन आधी ऊंचाई तक पहुंचता, फिर नीचे आ जाता। खूब मेहनत करता रहा, खूब लगातार ट्राई करते ही रहा। और बहुत ट्राई करने के पश्चात क्या होता है कि इस गड्ढे में एक पत्थर थोड़ा सा एक हाइट पर बाहर निकला था। तो वो ऐसी छलांग लगाता कि पहला स्टेप उसका उस पत्थर पे और दूसरा स्टेप सीधा बाहर आ जाता। तो सारे मेंढक जो वहीं पर खड़े थे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले उससे वो पूछते हैं, बोले तुम्हें हमारी बातें सुनाई नहीं दी? हम तुम दोनों से मना कर रहे थे कि ये गड्ढा बहुत गहरा है, उछल करके ऊपर आना कठिन है, बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो जानते हो दूसरा मेंढक क्या जवाब देता है? बोला मैं तो बहरा हूं। वो क्या कहता है? मैं तो बहरा हूं, मैं तो तुम्हारी बातें सुन ही नहीं पा रहा था। इशारे में कहता है। तो बोले तुम क्या समझ रहे थे? बोले मैं ये समझ रहा था तुम सभी लोग मिलकर के मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि ट्राई करो, कोशिश करो, मेहनत करो, आ जाओगे, निकल जाओगे। तो मेरे मन में तो यही धारणा बनी थी कि सभी लोग उत्साहित कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, घबराना नहीं, कूदो, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। मैं तो ये बात समझ रहा था। और जो दूसरा मेंढक था उन सब की बातों को सुनकर के वहीं रह गया। बताओ, पहले उस मेंढक ने जो सुनी थी बात, जो वहीं रह गया था, उस बात को सुनकर के कौन सी सोच से भर गया? कर नहीं पाऊंगा मैं, मेरी बस की बात नहीं है। अब देखना, एक बात होती है, एक निराशावादी सोच व्यक्ति की स्वयं की होती है कि मेरे बस की नहीं है,
बहुत डिफिकल्ट वर्क, बहुत डिफिकल्ट मंजिल है, और इसको पाने के लिए ढेर सारे 1000 एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं। एक तो स्वयं का माइंडसेट ऐसा होता है, और एक ऐसा भी एनवायरनमेंट हो जाता है, दुनिया वाले ऐसे मिल जाते हैं कि उसे डिमोटिवेट करते चले जाते हैं। यानी एक तो करेला, दूसरा वो नीम पे चढ़ा। करेला अपने आप में कड़वा होता है, और यदि वो नीम के पेड़ पर चढ़ जाए उसकी बेल, तो क्या हो जाता है, कड़वाहट और बढ़ जाती है। आज का व्यक्ति वैसे ही ऐसे जी रहा है, निराशा की कड़वाहट को लेकर के। हाँ बोलो, खड़े होकर के बोलो। हाँ माइक दे दो ना उसे। कहाँ है? समझना थोड़ा सा सभी लोग। पहले तो ये स्वयं सोचना है कि हमारी सोच कैसी है। फिर दूसरी बात हम महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आईएएस एस्पिरेंट हैं या सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आजकल एक ऐसा रहता है कि हमें पहले से ही बोल दिया जाता है कि आप अपना पहले शॉर्ट एनालिसिस करो कि आप उस चीज़ को करेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हाँ। नहीं तो ज़िंदगी के आप 4 साल वेस्ट मत करो वहाँ पे पढ़ाई करके। तो पहले अपने आप पे एनालिसिस करो, आप उस चीज़ के लिए सक्षम हो कि नहीं हो। तो इस आपने जैसे बताया कि हमें ऑप्टिमिस्टिक सोच तो रखना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पे क्या चीज़ करना चाहिए हमें, मतलब उस चीज़ पे ट्राई करना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्विट कर दूं कि मैं फिर उस चीज़ पे आगे बढ़ूं। अपना पहला स्टेप तो यही था, अपने रिसोर्स को फाइंड आउट करना, अपनी क्षमताओं को पहचानना। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो कैपेबल होते हैं फिर भी नहीं कर पाते। कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो 10th क्लास में 40% ला करके जैसे तैसे खींचतान करके ग्रेस से आगे बढ़ गया। अब वो जानता है कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट मेरे बिजनेस में है। उसे पता है दुकान अच्छी है, पिताजी ने बिजनेस सेटल करके रखा है, घर का मकान है, बढ़िया चल रही है। तो उसका एक तो इंटरेस्ट भी नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं होने के कारण आज तक उसने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, उतना कैपेबल भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप 100% वहां पहुंच ही नहीं सकते, फिर तो ट्राई करना ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करना। लेकिन जब चांसेस होते हैं 50-50%, चांसेस होते हैं कि नहीं, यदि मैं ट्राई करूं तो कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं। अब देखना, पोटेंशियल उन दोनों मेंढक के भीतर था, ऐसा नहीं पोटेंशियल। अब हम क्या कह रहे हैं समझना, एक होती है निराशावादी सोच हमारी स्वयं की, और दूसरा होता है एनवायरनमेंट इस प्रकार का मिल जाता है जो हमें डिमोटिवेट करता है। आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, चलो कलीग्स अथवा फैमिली मेंबर, सबसे ज्यादा आप कौन सी बात सुनते हो? शुरुआत आपके पेरेंट्स से ही कर दे। मम्मी डांटती है, पिताजी डांटते हैं, गधा कहीं का, इतना सा भी नहीं आता, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। कितने बार बोलते हो अपने बच्चे को? इतनी सी बात नहीं बनती तुझसे, इतना इजी प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो क्या करेगा तू बड़ा होकर के? कितने बार ऐसी बातें आपने अपने पेरेंट्स से सुनी?
हाँ, सुनी होंगी, कई लोगों ने सुनी। तो देखना उसकी शुरुआत ही कैसी हो रही है। दिन में वो 4 बार ये शब्द सुनता होगा, और किससे सुन रहा है? जिसने उसे जन्म दिया। अब जो पेरेंट्स, जो माँ पिता अपने बेटे को 2-4 बार ऐसे ही शब्द सुना देती है, तो समझना वो गधा नहीं भी हो तो बन जाएगा, वो तो घोड़ा होकर के भी खच्चर ही बन जाएगा। दूसरा, अब आपका कदम घर के बाहर निकलता है, आपके कलीग्स मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल मिलता है, जिन दोस्तों से आपने दोस्ती की उसमें अधिकतर कैसे दोस्त होते हैं, क्या कहने वाले होते हैं? बताना आपको क्या कहते हैं। आपने वो टाइम देखा है ना, सबने, और देख रहे हैं। आपका जो सर्कल है, आपकी जो कंपनी है, उसमें किस टाइप के फ्रेंड्स हैं? मोटिवेट करने वाले कि डिमोटिवेट करने वाले? और अधिकांश ये होता है बाहर हतोत्साहित करने वाले, उनकी संख्या हमेशा ज्यादा रहती है। डिमोटिवेट करने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है। अब एक तो घर में सुन करके आता है, फिर दोस्त हैं, सोसाइटी है, वहां सुन लेता है। तुम क्या कर पाओगे? कुवत देखिए अपनी। छोटे से गांव में तो पैदा हुए हो। अरे अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, कहाँ हाथ पैर मार रहे हो तुम? कितनों के साथ ऐसा होता है यहाँ पर? कितनों ने ये फेज देखा है अपनी लाइफ में? बहुतों ने देखा है। यानी घर का माहौल ऐसा, उसके फ्रेंड सर्कल का माहौल ऐसा। अब वो कैपेबल होकर के भी इतना ज्यादा नेगेटिविटी से भर उठता है, इतना ज्यादा उसकी सोच में वो निराशा का भाव भरता चला जाता है कि उसे लगने लगता है कुछ नहीं हो पाया। एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी, देखना, कुछ प्रोफेसर्स की टीम ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट की टीम ने एक रिसर्च किया, बड़ी गजब की रिसर्च थी। एक स्कूल जाते हैं वो लोग, रेप्यूटेड स्कूल, जिस स्कूल में सारे बच्चे हैं अच्छे टैलेंटेड, यानी सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, वेल ऑफ स्कूल, सिटी में जिसका नाम है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट 10th क्लास का एवरी ईयर आता है। तो उन्होंने ऑप्ट किया उस स्कूल में जाकर के रिसर्च करना है, और एक सेक्शन में जाते हैं जिसमें 50 स्टूडेंट्स होते हैं। अब वो 2 ग्रुप बनाते हैं 25 स्टूडेंट्स का, और दोनों को अलग अलग क्लासरूम में बैठाते हैं। उसमें से एक रिसर्चर जो टीचर जाता है 25 के ग्रुप को संबोधन करता है, बोले देखो आप लोग 10th क्लास में हो, और चूंकि बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, अच्छा यहाँ का रिजल्ट आता है और बच्चे भी अच्छे परसेंटेज लेकर के आते हैं, तो हमें पता है कि इसमें से बहुत सारे लोग जेई का ख्वाब देख रहे होंगे, आईआईटीज का ख्वाब देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे पीएमटी का ख्वाब देख रहे होंगे एमबीबीएस करने के लिए। बट नेचुरल होता है, 10th क्लास के बच्चे जो होते हैं उनसे पूछा जाए क्या बनना है, तो अधिकतर ये कहेंगे आईआईटीज में जाना है अथवा डॉक्टरीज करना है, अच्छी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो बोले आप लोग आगे बढ़ो, 12th पास करो, उससे पहले
हम आप लोगों का थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहते हैं, एक टेस्ट देना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन इजी नहीं है। 12th वाले बच्चे भी ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए रूट को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इस कारण अभी आप 10th में ही हो तो सोचा आप लोगों से ट्राई किया जाए। आप लोगों से में कितने बच्चे इस कैलिबर को रखते हैं जो आके जाकर के IITs में एडमिशन पा जाएंगे? तो वो 2 टीचर रहते जाते हैं। जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं हाई लेवल के हैं। हमने इन क्वेश्चंस को 12th के बच्चों को भी दिया, उसमें से 90% बच्चे तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, और जो 10% बच्चे जिन्होंने अटेम्प्ट किया मात्र उसमें से 2 बच्चे ऐसे निकले जो सही आंसर दे पाए। क्योंकि अब कंपटीशन हमेशा टफ रहने वाली है फ्यूचर में, तो उस हिसाब से हम आप लोगों की टेस्ट लेने के लिए आए हैं। सारे बच्चों से पूछते हैं तो आप लोग तैयार हो, दे सकते हो टेस्ट को? हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन ट्राई करने के पहले सोच लेना हमने बड़ी बड़ी सिटीज में भी एक्सपेरिमेंट किया है, मेट्रोज में जाकर के, और ऐसी कॉलेज में ऐसे स्कूल्स में जाकर के किया है जो केंद्रीय विद्यालय जैसी होती हैं। वो सिटीज की टॉप स्कूल्स होती हैं, जहां जहां जाकर के हमने एक्सपेरिमेंट किया वहां जाके हर बच्चे प्राय फेल ही हुए। सबने कोशिश की लेकिन वो इन क्वेश्चन को क्रैक ही नहीं कर पाए। फिर भी सुना था यहाँ की ये स्कूल टॉप मोस्ट स्कूल है सिटी की, तो सोचा क्यों ना यहाँ भी ट्राई किया जाए। 15 मिनट तक वो टीचर बच्चों को लेक्चर देते रहे, क्योंकि बोले ये ऐसे क्वेश्चंस हैं यदि अटेम्प्ट कर लेता है तो समझना उसका सिलेक्शन नासा जैसे इंस्टीट्यूट में हो पाएगा, इसरो जैसे इंस्टीट्यूट में वो पहुंच जाएगा, IITs में IISCs में पहुंच जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उसको एडमिशन मिलेगा। बोले ऐसे कैलिबर के क्वेश्चन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पालस टनल, व श्रीमती सीमा जैन। श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।